इसके ऊपर जो मगरबी मीडिया है वो तो खड़ा हो गया बिल्कुल इस वक्त। मगरब के अंदर अमेरिका और बरतानिया और इधर उधर सारे वो तो बिल्कुल छत पे चढ़ गए हैं। और ये आप देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि जी इंतहाई खुशी का इजहार, जोश और खरोश फैल गया है दुनिया में। अगर बात की जाए अमेरिकन मीडिया की इस समिट के हवाले से जो कवरेज है वो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, उन्हें काफ़ी उनके विजन को अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी साइड पे उनके जो बड़े बड़े कॉमेडी शो हैं उसमें हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वीडियोज़ चल रही हैं और एक ह्यूमर का एक सोर्स बनाया हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट देख रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात की प्रेसिडेंट पुतिन से, उन्होंने कहा कि ये जंगों का दौर नहीं है। ये बात उन्होंने उस वक्त कही। पीएम मोदी की तरफ से रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को ये बात कही गई कि इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये भी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की। न्यूयॉर्क टाइम्स किस तरह लिख रहे हैं, शहबाज शरीफ ये कहते नजर आ रहे थे कि हमें पूरी दुनिया बैगर की नज़र से देख रही है। आखिर इतना ज़्यादा डिफरेंस और माइंडसेट में क्या फ़र्क, माइंडसेट में फ़र्क होने की वजह क्या है? जो मुल्क सूद पे चलता है उसका हाल यही होता है। इसमें ना IMF का प्रोग्राम इसको खत्म कर सकता है। और हमारे पॉलिटिशियन है वहां पर उनसे कपकपा कर बात नहीं हो रही और वो कितने धड़ल्ले से कह रहे कि भाई वॉर खत्म करो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ऐसा क्या कहा कि जिसकी आज पूरे वेस्टर्न मीडिया में तारीफ हो रही है। पश्चिमी मीडिया आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करता नहीं थक रहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पुतिन को दी गई बहुमूल्य सलाह की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। सभी अखबारों के हेडलाइंस में सिर्फ मोदी जी के बयान को ही कोट किया जा रहा है। क्या यूरोप, क्या यूनाइटेड स्टेट्स सभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस बयान के कायल हो गए हैं जिसमें उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से कहा कि आधुनिक दौर युद्ध का दौर नहीं है। दी वॉशिंगटन पोस्ट ने शीर्षक दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति को अपनी चिंता बताई और कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है। दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बयान को हेडलाइंस के तौर पर छापा। अब पाकिस्तानी मीडिया पूरे वेस्टर्न मीडिया में सिर्फ मोदी जी की चर्चा देख सकते में है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं अभी आता हूं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। ये प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात की प्रेसिडेंट पुतिन से, उन्होंने कहा कि ये जंगों का दौर नहीं है। ये बात उन्होंने उस वक्त कही जब यूक्रेन के अंदर एक नई जंग, एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। कुछ इलाके जो है वो निकल गए हैं रशिया के हाथ से, यूक्रेन आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन के मामलात। और तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने बात की कि ये जंगों का दौर नहीं है और जंगों को खत्म करना चाहिए। और जंगों पे उनका जो मौका था यूक्रेन की जंग के हवाले से खासतौर पे, उसके ऊपर उनकी जो गुफ्तगू थी वो तकरीबन वैसी ही थी जैसी गुफ्तगू चाइना के प्रीमियर शी ने की। उन्होंने भी कहा कि जी हमारे कंसर्न्स हैं ये यूक्रेन मामले पर। जी, अब इसके ऊपर हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग काम और मैं तेजी के साथ इसको डिस्कस करूं कि इसके ऊपर जो मगरबी मीडिया है वो तो खड़ा हो गया बिल्कुल इस वक्त। मगरब के अंदर अमेरिका और बरतानिया और इधर उधर सारे वो तो बिल्कुल छत पे चढ़ गए हैं। और ये आप देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि जी इंतहाई खुशी का इजहार, जोश और खरोश फैल गया है दुनिया में कि इंडिया नरेंद्र मोदी वॉइसेस कंसर्न ओवर यूक्रेन वॉर टू रशियाज व्लादिमीर पुतिन। यानी उन्होंने पहली दफा, देखिए रशिया से गंदम बहुत ज्यादा ले रहा है, 8 गुना ज्यादा गंदम बढ़ी है जुलाई में। उसके बाद ऑयल ले रहा है इंडिया, और इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल ले रहा है और इतना ऑयल ले रहा है जिसकी वजह से उनकी मईशत खड़ी है रशिया की, और चाइना भी ले रहा है। अब इसी को जनाब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा कि CNN ये खबर दे रहा है कि और ये हुआ कि वहां पे सेक्रेटरी ब्लिंकन, हम कोट करते हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि चाइना और इंडिया, ये जो तीसरी खबर है, चाइना और इंडिया के कंसर्न पुतिन की यूक्रेन वॉर इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन रशिया टू एंड एग्रेशन। यानी जो सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने चाइना और इंडिया के मौके को साथ मिला दिया। दोनों हमारे, अभी भी खबर आई है कि चाइना और इंडिया भी हमारे भाई हैं और ये दोनों जो हैं ये रशिया पे चले गए हैं और ये तो बल्ले बल्ले हो गई। वॉशिंगटन पोस्ट देख रहे हैं, मोदी रिबक्स पुतिन। मोदी ने पुतिन को रिबक किया, मतलब यूक्रेन के ऊपर। अब आप देखें ये अच्छा, ये अब मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर मतलब मोदी भी खुश हो रहे होंगे कि यार एक मिनट ठहर जाओ ये मेरे बैल, लेकिन पुतिन क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। पुतिन जो है वो क्या सोच रहे हैं ये भी देखना है कि पुतिन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। भाई वहां मसला ये है कि अजरबैजान,
आर्मीनिया फटा पड़ा हुआ है और वहाँ पर जो है वो मतलब वो लड़ाई अपनी जगह हो रही है और ये ख़त्म नहीं होगी लड़ाई। ज़ाहिर है कि जो लड़ाइयाँ जो जंगें इस लेवल पे हों, जिस तरह आज़रबाईजान आर्मीनिया की तो मैंने जंग देखी है, वो उससे ज़्यादा शायद ही कोई रूथलेस जंग हो। मतलब लोगों में इतनी नस्ली और कौमी नफरत है एक दूसरे के साथ वहाँ पे, और वहाँ पर जंगी जराइम देखे हैं मैंने होते हुए, प्रॉपर जंगी जराइम होते देखे हैं इस वॉर के अंदर। तो ये इतनी ख़राब वॉर है जो यूक्रेन और आर्मीनिया की वॉर है नगोर्नो कराबाख के ऊपर। और ये आपको बताया कि तुर्की के साथ जो है वो तुर्की जो है अजरबैजान के साथ है और रशिया जो है आर्मीनिया के साथ है और आर्मीनिया CSTO का मेंबर है। और ये फड्डा भी आगे चलेगा या क्या रंग लेगा मुझे नहीं पता। लेकिन देखने में ये आया कि दोनों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो काफ़ी चेंज नज़र आई हमें। एक तरफ नरेंद्र मोदी पुतिन को ये कहते नज़र आ रहे थे कि अब हमें ये वार का एरा नहीं है, हमें डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कहते नज़र आ रहे थे कि हमें पूरी दुनिया बैगर की नज़र से देख रही है। आखिर इतना ज़्यादा डिफरेंस और माइंडसेट में क्या फ़र्क, माइंडसेट में फ़र्क होने की वजह क्या है? और अमेरिकन मीडिया की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो मजाक का एक ह्यूमर का एलिमेंट बने हुए हैं अपने एयरफोन ना ठीक से लगने की वजह। अगर बात की जाए अमेरिकन मीडिया की इस समिट के हवाले से जो कवरेज है वो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, उन्हें काफ़ी उनके विजन को अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी साइड पे उनके जो बड़े बड़े कॉमेडी शो हैं उसमें हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वीडियोज़ चल रही हैं और एक ह्यूमर का एक सोर्स बनाया हुआ है। 22 करोड़ अवाम को, 22 करोड़ के लोगों की कंट्री जो सी है उसे रिप्रेजेंट करने वाला इस तरीके से ह्यूमर का एक सोर्स बना है, कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल हमारे लिए शर्म का मुकाम है, बुरा भी फील हो रहा है। लेकिन इसकी एक वजह तो ये है कि मेरिट का किलिंग है। पहले हम सोचते थे कि नौकरियों की भर्ती है जो वो सिफारिश पे होती है, लेकिन अब जब पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट सिफारिश पे वज़ीर आज़म लगाएगी तो ऐसा ही होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम उनको ऐसा कोई मौका देंगे तो उन्होंने फिर ही हमें कॉमेडी के लिए यूज़ किया है। ठीक हो, ज़ाहिर बात है हम मौका देंगे, हम कुछ इस तरीके से विजनरी बात करते या कुछ ऐसी बात करते कि जो लोगों को या दूसरे जो उनसे कंट्रीज हैं उन्हें इम्प्रेस कर सकते, तो हमारी भी फिर अच्छी एक वो बनती। बिल्कुल, हमारे पास ऐसा कोई विजन ही नहीं है, हम कोई अगर इंटरनेशनली कोई रोल ही नहीं कर रहे दुनिया में प्ले, तो उन्होंने हमें क्यों अपने मीडिया में कवरेज देनी है। इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, उनसे मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ, इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ कि देखें 1947 में ये हमें सोचने की, हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि यार हमने उनके साथ शुरू किया था डेवलपमेंट का सफ़र। मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये कहता हूँ, लेकिन आज वो किधर हैं कि हम उनकी एग्जाम्पल्स देने पर मजबूर हो रहे हैं, और हम किधर हैं, वजह क्या है? मतलब उनके पॉलिटिकल सिस्टम में कोई ऐसा कोई बेहतर चीज़ है, या उसके अलावा उनके एजुकेशन सिस्टम में बेहतर चीज़ है, या उनके लोगों में कुछ बेहतर है? वजह क्या है? वजह यही है कि जब स्टार्ट, आपने बिल्कुल ठीक बात की, स्टार्ट हमने इकट्ठा किया था, ठीक है, वो लोग अपने विजन की वजह से और उन लोगों अवेयरनेस की वजह से, देखें ना आवाम में अवेयरनेस नहीं है। लीडर कौन बनाता है? शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, खान, ये जो लीडर हम बना, पब्लिक बनाती